जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट वीआईपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं। यदि आप लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिर हैं? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर में कुल 5 मंदिर हैं। आइए इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यह मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन में जिन्हें मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है, और ये अपनी बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख मंदिरों में विमल वसाही मंदिर सबसे पुराना 1031 ईस्वी में सोलंकी राजा के मंत्री विमल शाह द्वारा बनवाया गया था, और लून वसाही मंदिर 1230 में वस्तुपाल और तेजपाल शासक भाइयों द्वारा बनवाया गया था। शामिल है इसमें। जो अगला क्वेश्चन है कि इन स्टेटस इंडिया रिपोर्ट वार्षिक रूप से किस संगठन या मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि MOSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NASO द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। 8वां संस्करण 2025 में 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र FDES 2013 फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स के मानकों का पालन करती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन लव कम्स कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो है प्रीति सेन जो है इस पुस्तक के लेखक, व्हेन लव कम्स कॉलिंग पुस्तक के लेखक हैं। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक पूजा और अरोसी के बारे में है, जो केरल के ग्रामीण इलाके में स्वयं सेवक के रूप में मिलते हैं। ठीक, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्यार हुआ इकरार हुआ के नाम से उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सहायता से ये स्थापित किया गया था। अगला इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। यह दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है किया गया है, और इसमें 1959 से 60 के आसपास कार्य करना शुरू किया गया था। अन्य स्टील प्लांट और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो कि है सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किए गए थे। ये सभी स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच स्थापित किए गए थे। आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 47 विषय मूल रूप से शामिल हैं। अतिरिक्त जानकारी, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के केंद्र राज्य सरकारों के बीच कानूनी बनाने के क्षेत्राधिकार को लेकर 3 सूचियां हैं। समवर्ती सूची, इस पर केंद्र और राज्य और दोनों कानून बना सकते हैं। मूल रूप से 47 विषय थे। वर्तमान में 52, शिक्षा, वन, पर्यावरण संरक्षण। और राज्य सूची के बारे में देख लेते हैं। इस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। मूल रूप से इसमें 66 विषय वर्तमान में, जो कि 61 विषय हैं, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय शासकीय, पुलिस, जन स्वास्थ्य भी शामिल है। और संघ सूची के बारे में देख लेते हैं। संघ सूची, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, जो कि इसमें आते हैं रक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, संचार, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5
विषयों शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन को राज्य सूची में समवर्ती सूची से शामिल किया गया था। और आगे है कि यह एक अवशिष्ट सूची भी है जिसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिसमें संविधान के निर्माण के समय अस्तित्व में नहीं थे, जैसे कि साइबर अपराध, और इन पर कानून बनाने के अधिकार केंद्र सरकार के पास ही केवल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए करना था इसमें, जो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आर्टिकल का था, या पहचान करना था कि कौन सा कथन सही है। कि अनुच्छेद 26 किसी विशेष धर्म प्रसार के लिए करों और भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं था। ठीक है, देख लेंगे इसमें कोई और इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें। कि जो 26 में दिया, आर्टिकल 26 में दिया गया धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित दिया गया, और 27 में दिया गया किसी भी विशेष धर्म के प्रसार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है ये। अगला क्वेश्चन है एक कि कजरी भारत के किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि कजरी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, और इसकी शुरुआत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और वाराणसी क्षेत्र में हुई है। यह विशेष रूप से मानसून या सावन के महीने में गाया और किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा यह बिहार के भोजपुर क्षेत्र में भी अत्यधिक लोकप्रिय है। यह नृत्य गीत विरह, प्रेम और वर्षा ऋतु के सुंदरता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये चवांगलाई जवान किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये मिजोरम का लोक नृत्य हो जाएगा। और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है, यह मुख्य रूप से मिजोरम के पावी समुदाय, जिन्हें लाई भी कहा जाता है, द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिल्कुल अलग मौक़ों पर किया जाता है। पत्नी की मृत्यु पर वो शोक व्यक्त करने के लिए और शिकारियों द्वारा टॉफियाँ या शिकार लेकर लौटने पर जश्न मनाने के लिए इसमें नर्तक पंक्तियों में खड़े होते हैं और ढोल और थाप पर अपने हाथों को गतिविधियों को दिखाने के लिए रंगीन शाल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि मृत्यु दर जन्म दर अधिक होगा तो जनसंख्या में क्या होगा। तो कमी आएगी जनसंख्या में। इस स्थिति में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन्म लेने वाले की तुलना में अधिक मृत्यु होती है, जिसमें समग्र समष्टि का आकार घट जाता है। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो यह जनसंख्या के विलुप्त होने का भी कारण बन सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा दशहरा किस हिंदू महीने में मनाया जाता है। तो ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है गंगा दशहरा उत्सव। यह हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह आमतौर पर मई जून महीने में मनाया जाता है। यह पावन पर्व माँ गंगा की धरती के पर अवतरण की याद के लिए मनाया जाता है। 2026 में यह सोमवार 25 मई 2026 को मनाया जाएगा। यह त्यौहार मुख्य रूप से गंगा भगवान शिव और सूर्योदय को पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जो विकल्प में दिया गया था पश्चिम बंगाल दिया गया। ऐसे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन विकल्प में दिया गया था पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की आबादी 9.13 करोड़ थी, जो दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक थी। अन्य विकल्पों की आबादी तमिलनाडु 7.21 करोड़, कर्नाटक 6.21 करोड़ और उड़ीसा 4.2 करोड़। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, जो कि 20 करोड़ है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्यू बैंक का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द पूछा गया था। इसमें ग्यू बैक का है, ग्यू बैक का जो कि इंग्लिश का है, तो इसका हो जाएगा रिटेन हो जाएगा। तो ग्यू बैक का अर्थ है कि किसी भी चीज़ को वापस करना, लौटाना, रिटेन करना, किसी चीज़ को अपने पास रखना या बनाए रखना। डिस्ट्रीब्यूट और रेंडर इसके पर्यायवाची के करीब हैं। कंपनसेंट का अर्थ है कि नुकसान के लिए भुगतान करना।
आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि हैव ए वेल ऑफ द टाइम इंडियंस का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? खुद का खुद आनंद लेना, मतलब टू एंजॉय योर सेल्फ वेरी मच हो जाएगा इसका आंसर। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यह इंडियन तब इस्तेमाल किया जाता है, इंडियम तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी रोमांचक या बहुत मज़ेदार अनुभव होता है। द क्रिड्स हैंड आ वेल ऑफ आ टाइम एट द थीम पार्क स्ट्रेट। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉलीबॉल सर्विस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन था कि सर्विस के दौरान सर्वर पर पैर एंड लाइन को छू सकता है लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगला कथन है कि यदि सर्व के दौरान यानी सर्विस के दौरान गेंद नेट से टकराकर विपक्षी टीम में गिरती है तो इसे वैध सर्विस माना जाएगा। तो इसमें जो है केवल 2 सही है, तो एक जो है गलत है क्योंकि सर्विस के समय पैर एंड लाइन के ऊपर के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं। और यह मूल रूप से गुजरात में लिखी गई है। इस पुस्तक को इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने यह पुस्तक 1909 में लंदन के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान एमएस किलोडन कैंसल जहाज पर लिखी थी। पुस्तक पर एक पाठक और संपादक के बीच संवाद के रूप में लिखी गई है और ब्रिटिश सरकार 1910 में इसे देशद्रोही साहित्य करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा औजार, हाथी और आभूषण के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता था और मुख्य रूप से वर्तमान में राज्य में क्षेत्रीय खदानों से ये प्राप्त किया जाता है? तो तांबा का, जो कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं, किया जाता था। तांबा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली ये धातु है। यह मुख्य रूप से राजस्थान में क्षेत्रीय खदानों से प्राप्त किया जाता है। हड़प्पा वासी इसे टीन के साथ मिलाकर कांस्य बनाते हैं, इसलिए इसे एक कांस्य युग भी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा कालीन लोहे में उपयोग वो अनभिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीने बार निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? पारा का जो है मुख्य अयस्क हो जाएगा सीने बार। सीने बार का रासायनिक नाम मरकरी सल्फाइड और इसका सूत्र HgS होता है। पारे में सीने बार से हवा में गर्म कर निकाला जाता है जिससे सल्फाइड पारे की वाष्प में परिवर्तित हो जाता है जिसे बाद में सरल रूप से संघनित किया जाता है। यह आमतौर पर चमकीले लाल लेकर ईंट लाल रंग का होता है, जो कि पारा एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है? तो ये 1000 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो अरावली ऑप्शनों में दिया गया था, जो कि राइट आंसर होगा इसका। अरावली एक स्वतंत्र प्राचीन पर्वत प्रणाली है जो हिमालय से लाखों साल पुरानी। हिमालय से ये 3 मुख्य समानांतर श्रेणियां शामिल हैं: हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक आउटर हिमालय। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा गया था कि द इंस्टीट्यूट्स इंडियन रिपोर्ट्स इन इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइज्ड आर मिनिस्ट्री। इसका आंसर था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामर इम्प्लीमेंट्स MOSPI। ठीक, ये जो क्वेश्चन थे ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं नीचे, तो आप लोग इंग्लिश वाले इसको देख लेना। ठीक, PDF हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे अपने, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मिल पाए थे। यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।